हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मुस्कान। तो आज मैं आपको क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले हम इस पोएम के पोएट का नाम जान लेते हैं। तो इस पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो है इस पोएम के पोएट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। बेसिकली इस पोएम में ये बताया गया है कि जो स्लम एरियाज़ के बच्चे होते हैं उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उनका दुनिया एक नॉर्मल बच्चे की दुनिया से कितना अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड दे हेयर टोन राउंड देयर पेलोर। तो पोएट कह रहे हैं कि जो स्लम्स एरिया के चिल्ड्रंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं एक नॉर्मल से। गस्टी मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल एक रूटलेस वीड की तरह होते हैं। रूटलेस वीड यहाँ पे हो गया, इसका मतलब अनवांटेड प्लांट जो कि मेन क्रॉप में बीच में उग जाते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ हुआ है इन बच्चों के लिए कि वो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक रूटलेस वीड की तरह होते हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर, और उनके जो बाल होते हैं वो पूरे फेस में ऐसे कवर कर रहे होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी 2 3 4 महीना अगर अपना हेयर नहीं कट करवाता है तो पूरा ऐसे साइड कान तक आ जाता है एंड फॉरहेड कवर कर लेता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आईज। तो एक अनदर वो तो पोइट बोल रहा था, अब यहाँ पे एक गर्ल का बात हो रहा है। एक लंबी सी लड़की है जिसका सर वो ऐसे डाउन है, झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आईज, और एक पेपर के समान पतला लड़का, यहाँ पे थिन, बहुत ही ज़्यादा पतला, जिसका कंपैरिजन एक पेपर से हुआ है। आपके कॉपी का जो पेज रहता है उससे किया गया है। एक पतला लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल रैट आई, बिल्कुल चूहे की तरह चमक रहा था। जैसे चूहा का आँख कैसा होता है, बिल्कुल तेज काला एंड चमकता। तो वही कहा गया है कि वो लड़का बिल्कुल पेपर के समान पतला और उसकी आंखें बिल्कुल चूहे की तरह थी। दे स्टंडेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर गार्नेट डिजीज। और कह रहा है कि दे स्टंट का यहाँ पे मतलब हो गया नॉट फुली ग्रोन मैल न्यूट्रिशन, मतलब वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे। क्यों? कोई भी हम देखते होंगे कि हमारे सामने आसपास में ही घर सबके आसपास में मिल जाता है कि भिखारी वगैरह को देखते हैं कि उनकी ऐसे अच्छा कंडीशन नहीं रहता है। क्यों क्यों नहीं रहता है? मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, इसके वजह से। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब यही हो गया, और नॉट फुल्ली ग्रोन। तो वो बिल्कुल अनग्रोन रहते हैं, फुल्ली ग्रोन नहीं रहते, अनलकी होते हैं, और उनके जो बोन रहते हैं ना वो मैल न्यूट्रिशन के कारण दिखते रहते हैं। उनके जो हड्डी होता है वो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। इतना इतना तक हो गया। रिसाइटिंग अ फादर गार्नर डिजीज़, और जो उनके फादर में कुछ डिजीज़ रहते हैं वो उनमें भी देखा जाता है। जैसे ट्रांसफ़र होते हैं ना, जेनेटिक्स कुछ डिजीज़ होते हैं जो आपके फादर में भी है, फिर उसके कुछ दिन बाद आपके बच्चों में भी नज़र आते हैं, उनके आप में भी नज़र आते होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो कुछ अच्छा चीज़ नहीं, बट एक डिज़ीज़ वो अपने फादर से हायर किए हुए हैं। His lesson from his desk at back of team class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel game. In trees home other than this. पोइट वही कहता है कि क्लास के पीछे एट बैक एक धीमी लाइट जल रही है उस क्लास में। वहाँ पे एक और बच्चा रहता है, वो बिल्कुल स्वीट और यंग रहता है। उसकी आंखें जो रहती है वो बिल्कुल लग रही थी कि वो उसको एक सपना देख रहा है। हिज आई लिव इन ड्रीम, उसकी आंखें बिल्कुल एक सपना देख रही थी, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो स्क्विरल के साथ जाके खेलना चाहता है, वो स्क्विरल के साथ खेलना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है। और इन ट्री रूम, ट्रीज़ में जो होम रहते हैं वो हम लोग पिक्चर्स में देखे होंगे कि ट्रीज़ में जो घर रहते हैं, तो वो बाहर जाके खेलना चाहता है स्क्विरल के साथ, तो उस ट्री होम में जाके खेलना चाहता है अदर देन दिस। तो यहाँ तक मैं आपको समझाई। अब नेक्स्ट पैरा की तरफ मूव करते हैं।
फिर आगे, ऑन sour cream walls, donation Shakespeare head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. तो यहाँ पे कह रहा है कि सावर क्रीम, तो क्रीमिश कलर को ही हम लोग बोलेंगे ऑन सॉवर क्रीम, क्रीमिश कलर का, हल्का गंदा, मतलब दीवारें कैसी होगी, गंदी होगी, तो वही क्रीमिश कलर की थी। डोनेशन, और जो डोनेशन में उन्हें मिले थे, वो जो स्लम स्कूल था, उनके जो डोनेशन में मिला था, क्या क्या मिला था? शेक्सपियर, रेडिक शेक्सपियर की फ़ोटो थी, क्लाउडनेस एट डॉन एक पेंटिंग थी जिसमें सनराइज हो रहा था, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटी, और उस पेंटिंग में ऐसा लग रहा था मानो कि वो डोम, यहाँ पे डोम पहले समझ लेते हैं कि डोम का मतलब क्या है। तो डोम एक सेमी सर्कल आकार का होता है ऐसे। तो वो जो सनराइज़ हो रहा था यहाँ पे, वो बिल्कुल एक ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, वहाँ पे कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं थे, और जो सिटीज़ थे ना वो ऐसे साफ साफ दिख रहे थे, और वो डोम से ऐसे लग रहा था कि सनराइज़ हो रहा है और सिटीज़ सारे उठ रहे हैं, और वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। तो उसे ही हम यहाँ पे कहेंगे डोम। बेल्ट फ्लावरी टायरलॉस वैली, यहाँ पे टायरलॉस वैली एक आया है यहाँ पे वर्ड। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, टायरलॉस वैली ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक बेसिकली चर्च है, तो वहाँ पे बहुत सारे बेल लगे हुए, चर्च में हम जानते हैं बेल लगे रहते हैं, बेल लगे हुए, फ्लावर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप भी लगा हुआ है उस क्लासरूम में, जो कि जो हमारी दुनिया होती है उससे बिल्कुल, वो हमारी जो दुनिया होती है वही दुनिया हम मैप में देख सकते हैं कि कहाँ का क्या है। तो वही यहाँ पे पोइट कह रहा है कि ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। तो वहीं पे पोइट कह रहे हैं कि वो जो चिल्ड्रेन है, वो जो स्लम एरियाज़ के चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए उनके लिए वो जो दुनिया है, उनके लिए जो वर्ल्ड है, उसका मतलब तो खिड़की के बाहर है, एंड नॉट दिस मैप, वो जो दीवार में मैप लगी है उनके लिए तो वो चीज़ नहीं है, उनके लिए क्या है कि वो जो खिड़की के बाहर देख रहे हैं, उनकी जो वो खुशी है, उनके लिए वही दुनिया है। एंड देयर वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और उनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल फॉग की तरह अनविजिबल है। वो जो धुंधला होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे हैज़ी, हैज़ी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हैज़ी, वो बिल्कुल धुंधला है, साफ से नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि दुनिया क्या होती है, वो मैप क्या है, उन्हें शेक्सपियर का जो पेंटिंग चिपका हुआ है उन्हें खुद नहीं पता। आगे क्या है? A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and a star of words. तो स्लम्स एरिया के जो स्ट्रीट होते हैं वो बिल्कुल नैरो होते हैं, वो बिल्कुल पतला होता है, स्टील विथ अ लीड स्काई, और जो दुनिया होती है, जो स्काई होता है, वो बिल्कुल उससे अलग, फार फ्रॉम रिवर से अलग, केप्स का यहाँ पे मतलब हो गया लार्ज पीस ऑफ लैंड, स्टार ऑफ वर्ड्स, वो मतलब वो बिल्कुल भी डिफरेंट, उनकी जो गलियाँ होती है वो बिल्कुल पतली होती है सब चीज़ से अलग। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल विथ सीप्स एंड शन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, यहाँ पे शेक्सपियर को एक बैड एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि उन बच्चों को खुद नहीं पता कि शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर क्या है, वो है कौन, खुद नहीं पता, तो वो एक बैड एविल की तरह शेक्सपियर को देखते हैं। द मैप, और वो जो मैप टंगी थी वो उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल थी, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो मैप क्या है, क्या शो करता है, क्योंकि उनका स्लम, उनका जो गांव रहता वो उनमें नहीं शो होता था, तो उन्हें क्या पता कि ये मैप क्या होता है, ये शेक्सपियर की फ़ोटो क्या है, कुछ नहीं पता था। इतना हुआ, आगे पढ़ते हैं। और उनमें विथ सीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और वो उन्हें पाना भी चाहेंगे, वो उस दुनिया को पाना भी चाहेंगे, तो वो पॉजिटिव वे में नहीं, वो नेगेटिव वे में ही सोचेंगे कि वो उसे चुरा के पा सकते हैं या फिर उसे छीन सकते हैं, वो पॉजिटिव वे में नहीं सोच सकते। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स from fog to endless night on their slag heap. These children were skin paved through by bones and spatulas of steel with mended glass, like bottle beads on stone. तो यहाँ पे स्लाई का क्या मतलब हो गया वो जान लेते हैं पहले। कहाँ गया? ये सिलाई का मतलब हो गया यहाँ पे ट्रिकली, या फिर चालाकी बोल सकते हैं हम लोग,
चालाकी, इसका मतलब हो गया चालाकी। और क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब हो गया क्राउडेड। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब तो हम सभी जानते हैं, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़। क्रैम्प्ड का मतलब वही क्राउडेड, भीड़। तो कह रहे हैं यहाँ पे पोएट, अब कह रहे हैं कि फोर लीव्स दैट स्लाइड टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और उनकी जो घर होती है वो बिल्कुल चालाकी, वो बिल्कुल एक भीड़ से भरी भरी होती है। वो छोटे से घर में बहुत सारे लोग, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो दुनिया होती है, वो वहीं से स्टार्ट होती है, एक अनविजिबल वर्ल्ड, एक बिल्कुल धुंधली दुनिया से जाके वहीं पे ख़त्म हो जाती है एंडलेस नाइट की जगह, वो बिल्कुल भी नहीं बदलती। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वीक स्किन पेप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड एक्सप्लोर। और वो चिल्ड्रन बिल्कुल पतले स्लम्स एरिया के जो चिल्ड्रन होते हैं, वही अगेन मेल न्यूट्रिशन के कारण पतले होते हैं, उन्हें ढंग का खाना पीना एरिया नहीं मिल पाता, तो वो बिल्कुल पतले होते हैं। वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, दिख रहे होते हैं उनकी हड्डियाँ। और वो जो चश्मे पहने रहते हैं, स्पेक्चुला, यहाँ पे एक्सपेक्टलेस का मतलब वही हो गया चश्मा। और उनके जो चश्मे रहते हैं वो स्टील की बनी रहती है, और उनका जो ग्लास रहता है वो कई बार लगता है रिपेयर हुआ है, वह कई बार टूट के उन्हें दोबारा बनाया गया, लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन। और वो बिल्कुल पत्थर की तरह, वो बिल्कुल हार्ट शेप में मोटे रहते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम इन स्पेस और फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल भी जो उनका पूरा टाइम और पूरा जो स्पेस रहता है वो बिल्कुल फॉगी स्लम उससे ही भरा रहता है कि उसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। सो ब्लॉट देयर मैप, ब्लॉट का यहाँ पे मतलब हो गया, ब्लॉट का मतलब मार्क, मार्क। तो हमें ये करना चाहिए कि जो मैप है ना उनमें मार्क कर देना चाहिए कि उनका स्लम है, क्योंकि वो भी तो देखेंगे, क्योंकि उनका स्लम उस मैप में दिखता ही नहीं था तो उन्हें क्या पता। तो वो जो मैप है उसमें मार्क कर देना चाहिए कि उनका स्लम भी उसे दिखे। बिग एज डोम, डोम का मतलब वो हो गया यहाँ पे बिग डिज़ास्टर टाइप, बिग डिज़ास्टर। आगे पढ़ते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and their windows that shut upon their life like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books and white and green leaves open history देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जो मैप है बिकम्स देयर विंडो, जो मैप है उन्हें उनका दुनिया बनाने का, क्योंकि उन्हें तो वर्ल्ड पता है कि वो खिड़की के बाहर है, बट एक्चुअली में उन्हें वो जो मैप है उनका, उसको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ करिए कि वो जो मैप है उनमें उनकी दुनिया दिखे। एंड दीज विंडो वेयर शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। और वो जो विंडो है उनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब ब्यूरल हो गया जहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता है। तो कह रहे कि आप उस मैप को दिखाइए, उन बच्चों को करिए, इनक्रेज करिए कि उन्हें भी अपना स्लम्स, उन्हें भी अपना दुनिया दिखे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और जब तक करिए तब तक उन्हें अपना टाउन, अपना वर्ल्ड अपना दिख ना जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और उस चिल्ड्रन को आप ले जाइए बाहर, दुनिया दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़ोर एज गोल्ड सैंड। और उन्हें भी दिखाइए कि हकीकत में दुनिया क्या होती है, हकीकत में स्लम्स एरिया के बाहर निकल के क्या होती है, और भी कुछ अलग दुनिया होती है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक। और उन्हें बुक दीजिए या फिर बाहर ले जाइए, उन्हें वाइट एंड ग्रीन लीव्स दिखाइए, ये कह रहा है। अब लास्ट लाइन क्या है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हम सभी जानते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इतिहास। इतिहास वही बना पाता है जो सूरज की भाषा बोलता है। सूरज क्या रहता है, इतनी गर्मी में भी चमकता है, बट सबको रोशनी देता है, ठंडा में धूप देता है। तो वही कह रहा है कि जब तक हम सूरज की तरह चमकेंगे नहीं तब तक हम इतिहास की भाषा को नहीं, सॉरी, सूरज की भाषा को नहीं बोल पाएंगे। तो इतिहास तभी बनता है जब हम एक सूरज की तरह बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इस वीडियो में, इस पोएम में ये बताया गया है, एक
चिल्ड्रेंस का कंडीशन को बताया गया है। एक एलिमेंट्री स्कूल जो कि स्लम में उन बच्चों की थिंकिंग और एक नॉर्मल बच्चों का लाइफ कितना अलग होता है वो दिखाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।